बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर कैसे रीचेक अप्लाई होगा अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो स्क्रीन पर मैंने एक रिजल्ट ओपन कर दिया है। हां, आप देखेंगे जब आप रिजल्ट अपना वेबसाइट CISC.org में निकाल देंगे, एक बार रिजल्ट आप ओपन कर लेंगे तो स्क्रीन पे आप देखेंगे रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आने के बाद आपको क्लिक करना है अप्लाई रीचेक ऑनलाइन। थोड़ा गाइडलाइंस पढ़ लेते हैं इसमें। रीचेक ऑनलाइन के लिए क्या क्या गाइडलाइंस है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको रियल बताने वाला हूं कि आपको रीचेक के लिए अप्लाई करना चाहिए कि नहीं चाहिए। थोड़ा सा पढ़ लेता हूं फिर आपको डिस्कस करता हूं। तो इंस्ट्रक्शन रीचेक के लिए देख लेते हैं। रीचेक फॉर सब्जेक्ट ग्रेड करा सकते हैं। याद रखिएगा सेमेस्टर 2 जो उन्होंने अप्लाई किया है उनको ही रीचेक करने का अलाउड है। रीचेक स्कूल की अथॉरिटीज भी कर सकती हैं, अर्थात स्कूल का प्रिंसिपल कर सकता है और कैंडिडेट खुद भी कर सकता है। रीचेक के लिए आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 1000 पर सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट अगर लेट से आपको लगता है कि आप अपने फिजिक्स के मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको 1000 रुपीज देना पड़ेगा। गॉट इट? इसका मतलब अगर आप 2 सब्जेक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो 2000 देना पड़ेगा। तो 1000 पर सब्जेक्ट पर कैंडिडेट देना है। और ध्यान देना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रीचेक ऑनलाइन ही सबमिट करना है पैसा। याद रखिएगा आपको 7 दिन के बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब ये सारा काम कितने दिन के होना चाहिए? 7 डेज के अंदर होना चाहिए। और सब्जेक्ट ग्रेड अवॉर्डेड, ध्यान दीजिएगा, द एक्यूरेसी ऑफ सब्जेक्ट ग्रेड अवॉर्डेड विल बी चेक्ड ऑन रिक्वेस्ट। एक या एक से अधिक सब्जेक्ट का आप रीचेक करा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक बार आपने रीचेक के लिए अप्लाई कर दिया तो आपको एप्लीकेशन कितनी करनी है? एक ही एप्लीकेशन करनी है, एक बार नहीं, ओनली 1 एप्लीकेशन देनी है। इसका मतलब है आप 2 एप्लीकेशन नहीं जमा करेंगे, एक ही एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। और इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट यह करना है कि रीचेक में होता क्या है। रीचेक पहली चीज है, आपका सेमेस्टर 1 अब रीचेक नहीं हो पाएगा क्योंकि सेमेस्टर 1 MCQ पेपर था। सेमेस्टर 2 का ही, अच्छा रिजल्ट आपको बता दूं, दोनों का कंबाइंड आया है, सेमेस्टर 1 और 2 का। तो आप पता करना चाहेंगे कि सेमेस्टर 2 में 1 का तो नंबर आपके पास ऑलरेडी होगा, सेमेस्टर 2 में आपको कितने मार्क्स पता मिले हैं और आप सेटिस्फाइड नहीं है तो ही आप रीचेक कराइएगा। तो सेमेस्टर 2 का क्या होगा, आपके ऑल आंसर्स को मार्क किया है कि नहीं। क्या चेकिंग होती है रीचेकिंग में? रीचेक के दौरान आपके आंसर शीट्स में यह देखा जाता है कि क्या आपके सारे आंसर शीट्स में जहां जहां टिक लगा है वहां मार्क स्कोर दिया गया है कि नहीं, यह देखा जाता है। और यह देखा जाता है देयर हैज बीन अ मिस्टेक इन टोटलिंग। और क्या चेक करते हैं? जब इसका मार्क्स का टोटलिंग करते हैं, जैसे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में 1 मार्क्स मिला है, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 मार्क्स मिला है, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 मार्क्स मिला है, तो टोटल मार्क्स कितने मिले हैं आपको? 6 मार्क्स। टोटल मार्क्स 6 मिल गए हैं। तो ये चेकिंग होती है, टोटलिंग चेक होती है कि ये प्लस करने में मिस्टेक तो नहीं हुई है। ध्यान दीजिएगा क्या क्या चेक होता है। एक, मार्क्स दिया है कि नहीं दिया है, आंसर लिखा है और टिक लगा है, मार्क्स दिया है कि नहीं। दूसरा क्या चेक होता है कि टोटलिंग चेक हुई है कि नहीं, और टोटलिंग को फर्स्ट कवर पेज में ट्रांसफर किया गया कि नहीं। आंसर शीट का जो कवर पेज होता है, आपने जो आंसर शीट लिखी थी उसके कवर पेज में यहां पे टोटलिंग शो करनी पड़ती है, यहां टोटलिंग आई कि नहीं आई। और क्या चेक करते हैं? द कंटिन्यूएशन शीट अटैच। अगर कोई आपने सप्लीमेंट्री आंसर शीट लिया है ना, मेन आंसर शीट के बाद अगर आंसर शीट लिया तो उसका भी चेक करते हैं कि वो आंसर शीट अटैच है कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या आया? रीचेकिंग एक धोखा है। हां, क्योंकि रीचेकिंग का यह मतलब नहीं है कि अब आपका कोई एक टीचर बैठ के क्या करेगा, कोई सारे क्वेश्चंस चेक करेगा और देखेगा कि जहां पे 1 मार्क्स नहीं मिलना चाहिए क्वेश्चन 1 में, आपको मिलना चाहिए 2 मार्क्स, तो इसमें +1 कर देगा। ऐसा रीचेकिंग नहीं होती है। इस तरह की रीचेकिंग नहीं होगी कि जहां पे आपके मार्क्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, टीचर ने मार्क दिया हुआ है, लेट्स से क्वेश्चन 2 में आपको 2 मार्क्स दिया हुआ है, अब यहां टीचर क्या करेगा, नया चेक करेगा और इसमें 2 मार्क्स को क्या करेगा, रिमूव करके +3 मार्क्स और जोड़ देगा ताकि यहां 5 मार्क्स हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मतलब समझ गए ना आप? जो मार्क्स ऑलरेडी दिए गए बस उसको ऐड करता है और ये चेक करता है कि मार्क्स अगर टिक लगा है उसके आंसर के आगे तो मार्क्स दिए गए कि नहीं दिए गए हैं। एंड लास्ट टोटलिंग आपकी चेक करता है बस। इन केस टोटलिंग कम हो गई है
तो वो टोटलिंग एड ऑन कर दी जाती है। और अगर आपने क्या किया है, सप्लीमेंट्री आंसर शीट लिया है, वो सप्लीमेंट्री आंसर शीट अटैच था कि नहीं है उसके, क्योंकि हो सकता है मार्क्स मिस हो जाए, तो बस ये चेक करता है। तो मुझे लगता है रीवैल्यूएशन कराने का कोई बहुत औचित्य नहीं है। रीचेकिंग एक तरह से धोखा है। अनलेस एंड अनटिल, तब तक मत कराइए जब तक आपको यह यकीन न हो जाए अपने ऊपर कि मैंने हर एक आंसर लिखे हैं और मेरा स्कोर रियली 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 ज्यादा होना चाहिए था टर्म 1 के स्कोर को काटने के बाद। आप टर्म 1 का स्कोर और 20 मार्क्स किसके हैं, प्रैक्टिकल्स के, उसको रिमूव कर दीजिए। जो बचा वो आपका सेमेस्टर 2 का मार्क्स होगा। आउट ऑफ 100 आपके जो मार्क्स आए हैं इस बार रिजल्ट में, उसमें से टर्म 1 का मार्क्स माइनस कर लीजिए। टर्म 1 के मार्क्स माइनस होंगे सेमेस्टर 1 के, और आपको 20 मार्क्स और रिड्यूस कर देना चाहिए। तब आपको पता चल जाएगा कि 40 में से कितने स्कोर आपके आए हैं। समझ रहे हैं आप? और उसके बाद आपको देखिए, अगर आपके नंबर्स कम लग रहे हैं आपको, तो आप रीचेक के लिए तभी अप्लाई करिए व्हेन यू आर वेरी 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 श्योर। ठीक है? क्योंकि आपका रीचेकिंग सिर्फ एक धोखा है। अच्छा, इसके बाद क्या मौका मिलेगा? नहीं, कोई रीचेकिंग इसके बाद नहीं होगी, कोई अदर काम नहीं होगा। वंस रीचेकिंग इज डन, तो कोई भी क्लेम आप नहीं कर सकते रीचेकिंग के लिए, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल मैटर है। रीचेक विल बी कैरीड, कोई रीचेक ऑब्वियस बात है सीबीएसई का, सीआईएससी का कोई अथॉरिटी ही चेक करेगा। ठीक है? स्क्रिप्ट में इफ इट इज फाउंड एरर, अगर एरर हुआ तभी आपका रिजल्ट रिवाइज करेंगे, नया मार्कशीट देंगे, वरना कुछ नहीं करेंगे। सीआईएससी इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर कोई लॉस या डैमेज हो गया या आपको कोई परेशानी हुई, आप वेट करते रहे कि रिजल्ट रीचेक होके आएगा, रिवाइज होके आएगा, तब तक के लिए आपने कहीं एडमिशन नहीं लिया या आपका एडमिशन नहीं हो रहा है, इसका जिम्मेदारी बोर्ड नहीं लेता है। सो क्या करेंगे आप? पहले अपने आप को मजबूत करिए, ये श्योर हो जाइए कि आप रियली रियली सेमेस्टर 2 में इससे बेटर डिजर्व करते हैं, तभी करिएगा। ठीक है? तो अब समझ गए होंगे कि रीचेकिंग कराना है कि नहीं कराना है। इसके बाद क्या करेंगे? यहां पर आपको देखिए, नीचे आपको मिलेगा एक बॉक्स जहां पर आपको ये कोड भरना है। ये जो कोड भरा हुआ है, ये कोड आप यहां भर देंगे। क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ये कोड भरेंगे, यहां पर देखिए मैं भर दे रहा हूं YSG और क्या है, P है, P और M मैंने भर दिया, ये रहा, और क्लिक टू रजिस्टर। जैसे ही क्लिक टू रजिस्टर करेंगे, क्या आ जाएगा? आपको लिखा हुआ आ जाएगा, आपका कैप्चा कैरी हो गया। ये तो रॉन्ग मैंने भरा है, डोंट वरी, कैप्चा मेरा रॉन्ग भरा हुआ है। हाँ, कुछ रॉन्ग भर दिया है क्या? हाँ, जो अगर कैप्चा सही हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, आपसे रजिस्टर करने के लिए कहेगा, रजिस्टर करने के लिए ओके कहेगा, ओके करने के बाद आपसे कहेगा पे ऑनलाइन। कितना पे करना है? 1000 रुपीज पर सब्जेक्ट। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से रीचेक